Hello everyone, welcome back to my channel Khushi Begins and today I will tell you about the meal after PhD। और आप जब PhD में होते हो तो आपका एक मेडिकल प्रोसीजर होता है और उस मेडिकल प्रोसीजर के बाद आपको एक मेल आता है आफ्टर 4 डेज़ और 5 डेज़ बाद। तो फिर उस मेल के अकॉर्डिंगली आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, आई विल टेल यू इन दिस वीडियो। तो बेसिकली जो पीएचडी के बाद आपका मेडिकल होता है, पूरा फुल बॉडी चेकअप होता है आपका। देन उस चेकअप के बाद यू विल गेट अ मेल एंड उस मेल में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। लाइक कई मेल में होता है टेम्प्ररी अनफिट, फिट टू फ्लाई, फिट टू जॉइन। सो मेरे को हमेशा से फिट टू जॉइन आया है। कई मेरे फ्रेंड्स थे जिनको टेम्प्ररी अनफिट भी आया है। तो व्हाट काइंड ऑफ मेल यू गेट, यू विल बी एबल टू फाउंड कि आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो अगर आपको आया है टेम्प्ररी अनफिट तो उसमें कुछ ना कुछ रिकमेंडेशन होगी आपकी। जैसे कि आपको कोई टेस्ट रिपीट करना है, आपको अगर आपको आया एचबी कम है आपका या फिर सिस्ट है आपके ओवरीज में, देन डेफिनेटली यू नीड टू कंसर्न दैट विद द डॉक्टर और अपने नियरेस्ट डॉक्टर या किसी को कंसर्न करो आप एंड उसका जल्दी से आप जाके चेकअप करा लो और सप्लीमेंट्स लेना स्टार्ट कर दो। मेडिकेशन लो क्योंकि मेडिकेशन से वो ठीक होगा एंड दोबारा आपको रीटेस्ट कराना पड़ेगा। इन माय ओपिनियन हमें तो रीटेस्ट बोला था। और कई लोगों को फिट टू जॉइन भी आता है। फिट टू जॉइन मतलब जैसे कि आपको फिट टू जॉइन हो आप, लेकिन मे बी आपका हीमोग्लोबिन कहीं ना कहीं कम है, तो उसमें रिकमेंडेशन आ जाती है, लाइक रिकमेंडेशन एचबी रीटेस्ट। तो यहाँ पे मैं आपको लगा भी दूंगी ईमेल, आप देखना। 2 टाइप्स ऑफ मेल एंड यस, फिर आपको जिस चीज़ का रिकमेंडेशन हो वो आप ज़रूर कराओ रीटेस्ट। तो अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है, स्टार्ट कर दो बीटरूट जूसेस पीना, जिससे आपका हीमोग्लोबिन ज़्यादा हो जाए ब्लड में। और अगर आपको कुछ और है तो डेफिनेटली यू नीड टू कंसर्न विद द डॉक्टर। एंड फिट टू फ्लाई बिल्कुल ही अच्छा है क्योंकि उसमें आपको कोई भी रीटेस्ट नहीं कराना होता है अनटिल एंड अनलेस अगर आपको रिकमेंड नहीं किया हो। एंड फिट टू जॉइन में भी आपको कभी कभी आता है। फिट टू जॉइन मतलब आप फिट हो जॉइन करने के लिए, बट थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो आपको करेक्ट करनी है। लाइक हीमोग्लोबिन अगर आपका 1.6 है तब आपको 12 करनी है। रिकमेंडेशन होती है ये एक नीड होती है 12 हीमोग्लोबिन की। तो आपको हीमोग्लोबिन पे ध्यान रखना है। इफ़ यू आर इन पीएचडी यू नीड टू वर्क सिंस डे 1, you start eating beetroot and juices which will make your hemoglobin good in blood, like 12 होना चाहिए। and after that if you are temporary unfit you need to concern with the doctor because वो सारी चीज़ें अलग होती है। जैसे कि सिस्ट हमारे ग्रुप में बहुत सारे लोगों को था। आई विल नॉट टेक नेम्स बट येस, ईमेल जो है वो मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे। तो सिस्ट होता है तो आपको कंसर्न करना पड़ता है। और इशू नहीं भी होता क्योंकि कई लोग जो थे, कई मेरे फ्रेंड्स थे, वन ऑफ माय फ्रेंड्स, वो उनको सिस्ट था, स्टिल उन्होंने वर्क किया, वो ठीक हो गए और फिर वो फ्लाई कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिस्ट है तो घबरा जाओ, नो, इट इज़ नॉट काइंड ऑफ दैट। इट इज़ जस्ट लाइक यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। इफ़ यू आर इन PhD यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम day 1 टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका कोई भी मार्क ना हो, आपका हीमोग्लोबिन ठीक हो, आपको कोई डिजीज़ ना हो, एवरीथिंग यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ यू। एंड येस, यही सारे ईमेल होते हैं। तो जो भी ईमेल से रिलेटेड चीज़ें होती है, फिट टू जॉइन वालों को थोड़ा सा रीटेस्ट करना पड़ता है क्योंकि वो रिकमेंड होता है और आपको रीटेस्ट करके अपनी रिपोर्ट्स सेंड करनी होती है HR को। और फिर उसके बाद आपको ईमेल दोबारा रिपीट पे आता है, मतलब कि ये ईमेल है, मतलब आप फिट टू जॉइन हो या फिट टू फ्लाई हो, इसका ईमेल आ जाता है। टेम्प्ररी अनफिट को तो कराना ही है, फिट टू जॉइन वालों को भी कराना है, फिट टू फ्लाई वालों को कुछ नहीं कराना, दे आर फिट टू गो। एंड यस, यही सारे मेल होते हैं, यही सारी चीज़ें होती हैं। और मेरा तो यही सजेशन है, इफ़ यू आर इन PhD यू शुड स्टार्ट ईटिंग हेल्दी फूड विच विल मेक यू गुड। And yes, that's it about medical in PhD. Thank you so much for watching. Keep like, share and subscribe.